अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फितरत के राज और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रज़ाक। आज की वीडियो में हम जहर के मुतालिक साइंसी हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे, जिनमें शामिल हैं नंबर 1, वेनम और पॉइज़न में क्या फ़र्क होता है। नंबर 2, वेनम की ओरल कंजप्शन के सेफ़ होने की बात में कितनी हकीकत है और क्या वाकई सांप का जहर पिया जा सकता है। आइए जानते हैं। उर्दू ज़बान में वेनम और पॉइज़न के लिए एक ही लफ्ज़ जहर इस्तेमाल होता है और अमूमन वेनम और पॉइज़न दोनों एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर हकीकत में ये दोनों जहर की दो अलग अलग अक़साम हैं, जो कि दोनों की दोनों ही जानलेवा साबित हो सकती हैं। इनके बीच सबसे बड़ा और वाज़ेह फ़र्क ये भी है कि ये किसी के जिस्म में किस तरह दाखिल होते हैं। पॉइज़न कुदरती भी हो सकता है और मसनूई भी, और ये जहर किसी के जिस्म में मुँह, सांस या चमड़ी के ज़रिए दाखिल होकर नुकसान पहुँचाता है। कुदरती तौर पर पॉइज़न रखने वाले जानदार इसका इस्तेमाल सांपों या बिच्छुओं की तरह अपने दिफा या हमला करने के गर्ज से नहीं, बल्कि ये जहर इनको छूने या फिर इनको खाने वाले के जिस्म में दाखिल होता है। केन टोड नामी मेंढक एक पॉइजनस जानदार है। इस जानदार को चाटना या खाना यकीनन जानलेवा साबित हो सकता है। इसी तरीके से पॉइजन आइवी नामी दरख्त को छूने वाले के जिस्म में पॉइजन चमड़ी के जरिए दाखिल होता है। दूसरी जानिब वेनम उस जहर को कहा जाता है जो कुछ खास जानदारों में अपना दिफा या फिर शिकार को पैरालाइज करने के गर्ज से कुदरती तौर पर विकसित होता है, और ये जहर किसी के जिस्म में काटने या डंक मारकर ही दाखिल किया जा सकता है। यानी वेनम को जिस्म के अंदर दाखिल करने के लिए किसी जख्म के सहारे की ज़रूरत लेनी पड़ती है, और इसे मौसर होने के लिए खून के बहाव यानी ब्लड स्ट्रीम तक रसाई दरकार होती है। यही वजह है कि ब्लैक कोबरा, जिसे वेनमस माना जाता है, वो अपना वेनम किसी शिकार के जिस्म में अपने नोकीले दांतों के जरिए दाखिल करता है। इसी तरीके से जेलीफिश भी अपने टेंटिकल्स की मदद से किसी के जिस्म में रगड़ लगाकर अपना वेनम दाखिल करते हैं। सांपों की ज़्यादातर अक़साम और बिच्छुओं और स्पाइडर्स के कुछ अक़साम के अलावा शहद की मक्खियाँ और संबूर भी वेनमस माने जाते हैं। आइए अब दुनिया में मौजूद ऐसे जानदार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिसमें वेनम और पॉइज़न दोनों ही पाए जाते हैं। ये जानदार ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस है, और ये जानदार जहर के उन दोनों अक़साम के बीच फ़र्क बहुत आसानी के साथ समझा सकता है। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपसेस किसी जानदार में अपने डंक की वजह से वेनम दाखिल करते हैं, और अगर कोई जानदार इन्हें खाता है तो इन्हें निगलने की सूरत में हमलावर के जिस्म में पॉइज़न दाखिल होता है। पॉइज़न चाहे मुंह, सांस, चमड़ी, आँख या फिर इंजेक्ट करके जिस्म में दाखिल हो, वो यकीनन जानलेवा साबित होगा, मगर साइंस के मुताबिक वेनम के मामले में ऐसा नहीं। वेनम तभी खतरनाक होगा जब उसे हमारे खून के बहाव यानी ब्लड स्ट्रीम तक रसाई मिलती है। लिहाजा इस थ्योरी के मुताबिक सांप का वेनम पीने में कोई हर्ज नहीं। अगर वेनम की कंपोजिशन को देखा जाए तो ये मुख्तलिफ प्रोटीन्स और एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स की मिलावट का एक नाम है, और मुंह के जरिए स्टमक में पहुंचते ही गैस्ट्रिक जूसेस इन मॉलिक्यूल्स को तोड़कर गैर नुकसानदेह सब्सटेंसेस में बदल डालते हैं। मगर इन हक़ाइक़ के बावजूद भी मुहक्किकीन इस अमल से गुरेज करने की सलाह देते हैं, क्योंकि तकरीबन हर शख्स के मुंह, गले, मादे या छोटी आंत में कहीं न कहीं छोटा ही सही बिल्कुल बारीक जख्म तो होता ही है, जो कि कंज्यूम किए गए वेनम को सॉफ्ट टिश्यूज और ब्लड स्ट्रीम यानी खून के बहाव तक रसाई देने के लिए काफ़ी है, जिससे ये जहर अपना असर दिखाकर नुकसान पहुँचा सकता है। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के उन आदाद शुमार को भी रद्द नहीं करना चाहिए जिनके मुताबिक सालाना दुनिया भर में सांप काटने के तकरीबन 27 लाख केसेस रिपोर्ट होते हैं, और तकरीबन 1,30,000 अफराद अपनी ज़िंदगियाँ इसी वेनम की वजह से गंवा बैठते हैं।